जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये कुंडली कुंभ लग्न के व्यक्ति की कुंडली को प्रदर्शित करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और फरवरी माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। धन्यवाद। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज और शनि महाराज 17 जनवरी को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कुंभ राशि पे ही गोचर कर रहे हैं अर्थात लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। तो शनि के जो भी गुण हैं वो आप में परिलक्षित होंगे और आपको उनके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजल्ट लेने में परेशानी होगी। ये शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ शनि महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। आपको शनि के हिसाब से पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करना पड़ेगा और बिना कोई इच्छा किए हुए कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। तो शनि महाराज का रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। कोई नई बिगनिंग हो सकती है आपकी, यदि शनि महाराज की कोई इच्छा होगी तो आपकी न्यू बिगनिंग भी करा सकते हैं, कोई नया काम धंधा भी करा सकते हैं, काम धंधे में परिवर्तन भी करा सकते हैं, लेकिन आंखें बंद कर करके आपको काम धंधे में अपने मन से परिवर्तन नहीं करना है। शनि महाराज का यदि उद्देश्य होगा कि आपको काम में परिवर्तन लाना है और ज्यादा से ज्यादा धन कमा के देना है तो वो आपसे कर्म में परिवर्तन कराएंगे, कर्म में चेंजेस कराएंगे, क्योंकि उनको न्यू बिगनिंग करनी है। शनि महाराज लंबे समय के लिए गोचर करेंगे तो आपको कांस्टेंट रिजल्ट मिलता रहेगा धीरे धीरे शनि महाराज का, क्योंकि शनि महाराज स्लो मूविंग प्लैनेट है तो अपना रिजल्ट धीरे धीरे देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में किसी पे जो कि जरूरतमंद नहीं है व्यक्ति, बिना जाने हुए आप उस पर खर्च कर देंगे और वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे तो वहां पे ये निगेटिव होगा आपके लिए। आप जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, वास्तव में नीडी हैं, उन पे आप खर्च कीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज 12वें भाव के भी स्वामी हैं तो 12वें भाव का भी रिजल्ट देंगे साथ में। तो आपका व्यय सही चीज पे होना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं खर्च करना है, अपव्यय नहीं करना है और झूठी प्रशंसा के चक्कर में आपको खर्च करके अपना नुकसान नहीं उठाना है। शनि महाराज का लंबे समय के लिए गोचर ये आपको संदेश दे रहा है कि आप व्यर्थ की प्रशंसा के चक्कर में अनाप शनाप खर्च ना करें, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। तो ये क्लियर मैसेज होगा, उनका लंबे समय के लिए मैसेज है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव पे भी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे प्रयास आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च हो रही होगी। मेष राशि की एनर्जी यहाँ पे है तो ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है और आप बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही परिश्रम के साथ आप जो भी सोचेंगे शनि महाराज के हेल्प से आप रिस्क ले लेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे। और शनि महाराज आपके परिश्रम के बदले आपको रिजल्ट देंगे। जहां भी आपके एसोसिएट्स हैं, नेबर्स हैं, आपके कोबोन्स हैं, छोटे भाई बहन हैं,
पड़ोसी हैं या किसी भी तरह की नेबरिंग सोसाइटी है या किसी भी तरह का एसोसिएशन है, सोशल मीडिया में काम करते हैं, अपनी हॉबी के थ्रू कमाते हैं, आपके प्रोफेशन में जिस बात से आप धन कमाते हैं उसमें यदि छोटी यात्रा किसी तरह का परिवर्तन इन्वॉल्व होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास बनाए रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप धन कमा सकें, क्योंकि ये गोचर 2.5 साल के लिए जो आपको मिलेगा ये बहुत ही मूल्यवान है आपके लिए। आपको इसका एक एक दिन बहुत ही परिश्रम से गुजारना है और शनि महाराज का पॉजिटिव रिजल्ट लेना है आपको। शनि महाराज यहां से गोचर करते हुए फिर आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस में आप पार्टनरशिप में कोई व्यवहार करते हैं, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चलता है या पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं तो वहां लंबे समय के लिए आपको सावधान रहना होगा। हर तरह की डीलिंग को बहुत प्रॉपर सोच समझ के विचार करके प्रॉस एंड कॉन्स देख करके आप सारा डिसीजन लेंगे। नए रास्ते भी खुलेंगे, जो बिजनेस से कमाते हैं या अपना काम धंधा है या प्रोफेशनल्स हैं, उन सब में एक बड़ा बदलाव जिंदगी में देखने को आएगा। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपसे प्रोफेशनल मिस्टेक ना हो, लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली रेगुलरली अच्छा फल मिलता चला जाएगा। और शनि महाराज 10वीं दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर की राशि पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ सीक्रेटिव रखना है, अपने प्लान्स को बिल्कुल सीक्रेट रखिएगा उसको फलीभूत होने के लिए, नहीं तो अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत मजबूत होगी तो आप बहुत उठ जाएंगे, और यदि कमजोर होगी तो आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी प्लान्स बिल्कुल किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा, हर समय सिक्रेटिव रहिएगा, क्योंकि 8 नंबर की राशि यहाँ है। गुरु महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज की सुखद स्थिति इसलिए भी है कि शनि महाराज यहाँ पे पंच महापुरुष योग सस नामक बना रहे हैं, जिसका फल आपको मिलेगा। और फरवरी माह में शुक्र महाराज शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है गोचर में। और शनि जब शुक्र के साथ जुड़ते हैं तो विशेष धन योग बनता है। तो आपको शनि महाराज को धन देना होगा, पहले से आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो फरवरी माह में आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शुक्र महाराज आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के थ्रू आपको धन मिलेगा और मन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे और आपका प्रयास लंबित चल रहा होगा तो वो प्रयास आपका सफल हो जाएगा। जो रियल एस्टेट के मार्केट में हैं, रियल एस्टेट से किसी तरह का व्यवहार करते हैं, अपना बिजनेस है या नौकरी है उस क्षेत्र में, तो वहां आपको भरपूर सफलता मिलेगी। मंगल महाराज भी आपको अपने काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, लंबी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, तो ये सब यात्रा इस तरह की संभावित है। गुरु महाराज ऑलरेडी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और द्वितीय भाव पे, धन भाव पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु महाराज आपके लिए धन की व्यवस्था पहले से कर रहे हैं। आप यदि परिवार के साथ कोई बिजनेस कर, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, डीलिंग्स आपकी व्यवहार कुशलता के कारण 100% सफल होगी और आप अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में सफल होंगे, ज्यादा से ज्यादा संचित निधि कमाने में सफल होंगे। फरवरी माह में, फरवरी माह का गोचर अच्छा है, सिर्फ दिक्कत 2 जगह है। मंगल महाराज चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है और चौथे भाव पे सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे मानसिक सुख में कमी कर सकते हैं। परिवार के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं,
उनके साथ किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, स्वास्थ्य में कमी कर सकते हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा मंगल महाराज का रिजल्ट निगेटिव है। फिर सूर्य महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश है, तो बाहर से संबंध तो बनेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए हैं उनको बाहर से कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने में, नए रिलेशंस बनाने में, नए प्रोजेक्ट खोलने में, बाहर जाकर के डिस्टेंट प्लेसेस में, विदेश जाकर के मीटिंग्स करने में, निगोशिएशंस करने में सफलता मिल सकती है। किसी तरह का टेम्पोररी पोस्टिंग भी हो सकता है। यदि आप सरकारी अधिकारी हैं तो आपको बाहर से संबंध बनाने में सफलता मिल सकती है और बाहर से धन अर्जित करने में भी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी एमएनसी में किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं तो भी विदेश यात्रा का योग बन सकता है फरवरी माह में। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आंखों की कोई परेशानी हो सकती है, मस्तिष्क संबंधी पीड़ा हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा फरवरी माह में। स्वास्थ्य की कमी को दूर करने के लिए जो आप उपाय कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए या सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दीजिए, लाल कपड़े का प्रयोग ना कीजिए, रेड क्लोथ्स का प्रयोग ना कीजिए, लाल कलर का प्रयोग ना कीजिए, और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार या शनिवार को रेगुलर जाइए और हनुमान चालीसा पढ़िए या हनुमान जी की किसी भी तरह से उपासना कीजिए, तो गोचर के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि कर्म स्थान में मंगल महाराज आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपनी राशि को देख रहे होंगे यहाँ गोचर करते हुए, तो आपको पूरा सहयोग देंगे और कर्म क्षेत्र में आप ऊर्जावान बने रहेंगे। अपने बॉस के साथ तालमेल आपका बना रहेगा। जो आपके सहयोगी हैं, अधीनस्थ हैं, उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा चलेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं वो रेगुलर इनकम की व्यवस्था कर पाएंगे, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, कुछ नया वेंचर के थ्रू एक नई इनकम शुरू कर पाएंगे। और अचानक से ये सब हो सकता है, अचानक से आपको कोई लाभ हो सकता है। यदि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां दूसरे की धन का मैनेजमेंट करते हो, तो वहां आपको अचानक से मोटा कमीशन प्राप्त हो सकता है, अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपका कोई काम बन सकता है। इस तरह के गोचर का रिजल्ट है। राहु महाराज तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु का तीसरे भाव पे गोचर करना अति उत्तम है। जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें आपको एनर्जी के साथ सफलता मिलेगी, एनर्जी के साथ आप लगे रहेंगे और यहाँ से शनि महाराज आपको सफलता देंगे, जो कि आपको आपके लगनेश ही हैं। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, स्पेकुलेशन करते हैं और उनके व्यवहार में किसी तरह का स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग करते हैं, टिकट खरीदते हैं लॉटरी का, किसी तरह का बेट लगाते हैं, तो उन सब बातों में व्यापारिक चतुराई मिलेगी, डिसीजन वो सही से ले पाएंगे और उससे धन कमा पाएंगे। जो लव बर्ड्स हैं उनका महीना भी अच्छा गुजरेगा, पूरे उत्साह के साथ, चतुराई के साथ, विजडम के साथ सारे डिसीजंस लेंगे और तालमेल बनाए रखेंगे। बुध महाराज 7 तारीख को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, तो 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के लिए ये बढ़िया समय हो जाएगा। बाहर से व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। जो भी खर्च करेंगे वो पूरी विजडम के साथ करेंगे, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इन सब बातों का उनको अंदाज रहेगा। अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेंगे अपने फेवर में। सूर्य महाराज 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात यहां से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का मेंटल टेंशन हो सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज शनि के साथ युति करेंगे, एक ही भाव पे गोचर करेंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अपने बॉस से किसी तरह का उस समय, जबकि सूर्य महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जब तक गोचर कर रहे हैं तब तक आपको अपने बॉस के साथ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं रखना है। पिता के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं लाना है, वैमनस्य नहीं पैदा करना है। इस समय ज्यादा से ज्यादा आप पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, ऑरेंज कलर के वस्त्रों का प्रयोग करें, इन 2 कलर्स का उपयोग करें, तो आपको सूर्य को मजबूत करने में सफलता मिलेगी। बाकी ऑलरेडी मैंने गायत्री मंत्र का जाप या सूर्य देव को अर्घ्य देना आपको बता ही रखा है शुरू में ही, वो आप करते रहिए। बुध महाराज फिर 27 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे,
तो फिर बुध महाराज का गोचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा। तो सिर्फ 2 गोचर का आपको ध्यान रखना है कि एग्रेशन के कारण घर में शांति भंग ना हो। आवेश, अधिक आवेश, क्रोध, उत्तेजना, जल्दबाजी, इन सब बातों से आपको बचना है। अपने घरेलू माहौल में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं है। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है: 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। ये जो तारीख है किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अच्छे नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन धर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं।